नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि के संबंध में। जून 2025 किस प्रकार का रहने वाला है, ग्रहों की क्या स्थिति है और किस प्रकार के परिवर्तन जीवन में देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपके हेल्थ के संबंध में, यानी कि स्वास्थ्य के संबंध में, वैवाहिक संबंधों के संबंध में, प्रेम प्यार के संबंध में, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट विषय यानी कि भाग्य, करियर, आपके व्यापार धंधे और नौकरी के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो मासिक राशिफल है, ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात कि आपके जो फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, और मंगलदेव की बात करने से पहले आप जानते हैं कि लास्ट मंथ 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा 15 मई को बृहस्पति यानी कि देवगुरु का भी परिवर्तन हुआ है, और सूर्य भी 15 जून को अभी परिवर्तन रिसेंटली कर चुके हैं। इससे पहले शनिदेव भी 29 मार्च 2025 को परिवर्तन कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जब बड़े ग्रहों का परिवर्तन होता है तो जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते ही हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के संबंध में। तो ये फर्स्ट हाउस जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये आपकी राशि है, वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी हैं मंगलदेव। तो आपकी राशि के स्वामी की यदि बात करें तो वो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि अभी परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन जून के फर्स्ट वीक तक ये यहीं विराजित थे। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो देखिए, राहु जो हैं वो आपके सुख भाव में यानी कि 4th हाउस में विराजित हैं। इसके अलावा केतु जो हैं वो आपके कर्म क्षेत्र में विराजित हैं। शनि आपके पंचम भाव में विराजित हैं, और शुक्र आपके षष्ठे शुक्र विराजित हैं। सूर्य और बुध की द्विग्रही युति आपके सप्तम भाव में है। गुरु आपके अष्टमेश होकर विराजित हैं। मंगल अभी परिवर्तित हो चुके हैं। इसके अलावा केतु का मैंने आपको बताया। इस माह जो परिवर्तन होने वाले हैं उनमें देखिए 6 जून जो पहले ही फर्स्ट वीक में ही बुध ने परिवर्तन मिथुन राशि में कर दिया है, और सूर्य भी मिथुन राशि में आ चुके हैं। इसके अलावा मंगल भी परिवर्तित होकर आपके कर्म क्षेत्र में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के संबंध में यदि बात करें तो देखिए, शनि की ढैया जो है आप पर समाप्त हो चुकी है वृश्चिक राशि वालों पर, और 15 मई को जैसे मैंने पहले बताया कि देवगुरु बृहस्पति ने भी परिवर्तन किया है। तो यहाँ से आपको जीवन में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, जब भी बड़े ग्रहों का परिवर्तन हुआ है तब जीवन में कुछ ना कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि वो सकारात्मक ही दिखते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपके जो पर्सनलाइज चार्ट है उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है उस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। इस माह भी जैसे मैंने पहले बताया कि मंगल, सूर्य, बुध परिवर्तन हो चुका है इन तीनों ग्रहों का। मंगल जो नीच के थे जून के फर्स्ट वीक तक, वो भी अब अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा गुरु जो हैं आपके वो भी अष्टमेश होकर विराजित हैं, और ना सिर्फ इस माह बल्कि मई 2026 तक गुरु यहीं पे रहने वाले हैं। सूर्य भी अभी गुरु के साथ आगे हैं, यानी कि अष्टम भाव में आ चुके हैं। और इसके अलावा देखिए, अगर हेल्थ की बात करें तो आपके हेल्थ में स्पेशली पेट से जुड़ी हुई समस्याएं इस माह उभर सकती हैं, स्पेशली डाइजेशन से संबंधित, या क्योंकि देखिए गुरु जो है वो लीवर और फैट के भी कारक है। तो इन दोनों की यानी कि फैट का बढ़ना और लीवर से संबंधित यदि पहले से कोई समस्या है तो वो फिर से उभर सकती है, या लीवर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नाभि स्थल के नीचे के रोग होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो जो सूट नहीं करता है उसको खाने से आप परहेज़ करें, और इस माह स्पेशली ट्रैवलिंग को यदि संभव हो तो अवॉइड करें, वो आपके लिए हितकारी है। बात करते हैं शिक्षा के संबंध में। देखिए, शिक्षा के लिए बात करें तो पंचम भाव को देखना पड़ेगा, और पंचम भाव में जहाँ पे 12 नंबर यानी कि आपके बृहस्पति यानी कि मीन राशि है, वहीं पे शनि भी विराजित है साथ में। और शनि के यहाँ पर विराजित होने के अलावा गुरु जो हैं वो विद्या के कारक हैं, और उनकी राशि भी है जो कि अष्टमेश होकर विराजित हैं। अब सूर्य भी उनके साथ आ गए हैं, तो मन को एक तरह से डाइवर्ट करेंगे ये जो स्पेशली दोनों ग्रहों की जो स्थिति है। तो कोई भी आप शिक्षा से संबंधित या कोई कोर्स कर रहे हैं तो एक डाइवर्ट करने की प्रवृत्ति इन दोनों ग्रहों में है। तो उस प्रकार का व्यवहार आपके जीवन में भी आपको देखने को मिलेगा। किसी भी एडमिशन या किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज या एक इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और उसके संबंध में यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो यदि अच्छा हो कि यदि आप जुलाई के माह में ये निर्णय लें, क्योंकि जून में यदि आप लेते हैं तो ग्रहों की स्थिति अभी के लिए आपके लिए उतना शुभ नहीं है। ओवरऑल फिर भी ये कहा जा सकता है कि देखिए, ग्रहों की स्थिति अच्छी है, बस ये है कि भ्रमित नहीं होना है, और ना ही किसी विषय को जो एक बार डिसीजन ले लिया है उसके ऊपर आपने अडिग रहना है, और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है।
सेकेंडली देखिए, दो बातों का ध्यान, एक तो मैंने बता दिया आपको कि भ्रमित नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। सेकेंडली किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, स्पेशली ऐसे व्यक्तियों से जो अपने ही एज ग्रुप के हों, उनसे प्रभावित नहीं होना है। अब बात करते हैं आपके लव रिलेशन यानी कि प्रेम संबंधों की। देखिए, पंचम भाव से ना सिर्फ हम शिक्षा को देखते हैं, बल्कि आपकी संतान या आपके लव रिलेशन प्रेम प्रसंगों को भी यहीं से देखा जाता है। तो 7 जून तक स्थिति अच्छी नहीं थी, जो ऑलरेडी निकल चुकी है, यानी कि जून का फर्स्ट वीक निकल चुका है लव रिलेशंस के लिहाज से, और उतार चढ़ाव जैसी स्थितियाँ थी, क्योंकि मंगल उस समय नीच के थे। अब आपके मंगल जो है वो कर्म क्षेत्र में आ चुके हैं, आपके फर्स्ट हाउस पर उनकी चौथी दृष्टि है। तो व्यवहार में आपको एक क्रोध या एक एग्रेशन जरूर दिखेगा। शनि की ढैया हालांकि आपकी समाप्त हो चुकी है, तो जितना आप एक स्ट्रेस या एक वजन अपने सर पर महसूस कर रहे थे, मानसिक तनाव महसूस कर रहे थे, वो कम हुआ होगा इस दौरान। आगे आगे जैसे जैसे समय बीतेगा तो और भी सकारात्मक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक संबंधों यानी कि मैरिड लाइफ की। तो देखिए, मैरिड हाउस जो है आपका, सप्तम भाव जो है उसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्र आपके षष्ठेश होकर विराजित हैं। शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। और इसके अलावा देखिए, मैरिड लाइफ को यदि कहा जाए सीधे शब्दों में तो तनाव बना रहेगा। स्पेशली ये जो माह है ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं, गुरु आपके जो हैं वो अष्टम भाव में हैं, शुक्र जो हैं वो षष्ठेश होकर विराजित हैं, और 7th लॉर्ड का स्पेशली षष्ठेश होकर विराजना अच्छी बात नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट्स जैसी स्थिति बन सकती है। यदि ट्रैवलिंग कर रहे हैं स्पेशली, तब ऐसी स्थिति बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, या खाने के मेज पर भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। और इसके अलावा देखिए, कोई भी इम्पॉर्टेंट पेपर वर्क हो तो वो ज़रूर कर लें, और किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण जो पेपर है वो गुम नहीं होना चाहिए, कोई फाइल जो है वो गुम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति बनने पर आर्गूमेंट्स होने की प्रबल संभावना बनती है। एक वैचारिक मतभेद भी जीवन साथी के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि आपके भाग्य, जॉब, बिजनेस, करियर पर। तो देखिए, भाग्य की यदि बात करें तो आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, जो हर 2 दिन में परिवर्तन करते हैं। और इसके अलावा आपके करियर हाउस के जो मालिक बनते हैं वो बनते हैं सूर्यदेव। सूर्य जो है वो अभी 15 जून के पश्चात आपके अष्टम भाव में आ चुके हैं, और आपके जो मंगल हैं वो भी नीच के थे पहले, लेकिन अब आपके कर्म क्षेत्र में आ चुके हैं। तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की कोई डील करनी हो तो जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि यदि आप जल्दबाजी में कोई डील करते हैं तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव या आपको लॉस भी हो सकता है। इस माह देखिए, अनावश्यक क्रोध जैसी स्थिति भी बनी रहेगी। क्रोध कहें, आवेश कहें, कष्ट कहें, इन तीनों की स्थितियां बनी रहेंगी। यदि जॉब के संबंध में बात करें तो देखिए, जॉब के लिहाज से यदि जॉब कर रहे हैं तो रिटर्न कम, लेकिन शारीरिक लेबर या यूं कहें कि शारीरिक कष्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा। शनि की ढैया चाहे समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी इंस्टेंट रिप्लाई देने से आपको बचना है, क्योंकि देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके फर्स्ट हाउस पर है। और इसके अलावा देखिए, सूर्य भी धन, कुटुंब, वाणी के स्थान को देखेंगे, तो व्यर्थ का तनाव या वाणी की कटुता बढ़ सकती है, स्पेशली अपने कुटुंबजन या परिवार सदस्यों के बीच में। तो इस माह जॉब हो, व्यापार हो या करियर को जोड़कर देखेंगे तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की स्थितियां विशेष तौर पर बनी रहेंगी। क्या उपाय करने चाहिए जिससे वृश्चिक राशि वालों को इस माह फायदा हो? तो देखिए, सबसे पहली बात कि गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। एटलीस्ट एक माला कम से कम आप ज़रूर करें। पीला तिलक चाहे आप हल्दी का लगाएं या केसर का भी लगा सकते हैं। गाय को हरा चारा अवश्य दें, और मंदिर में यदि संभव हो तो जल से भरा हुआ घड़ा जो है आपको दान करना है। ये 4 कार्य यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत फेवरेबल या बहुत ही स्मूथली ये माह निकल जाएगा, और शुभता भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि के संबंध में आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।